हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा अच्छे होंगे और अपनी भी पढ़ाई भी ध्यान से कर रहे होंगे, साथ ही अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में केंद्रक तक पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो बेटा ये कोशिका द्रव्य क्या है, हम पढ़ने जा रहे थे कोशिका के गुणों के बारे में, जिसमें से हमने दो गुण पढ़ चुके थे, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, और दूसरा क्या था बेटा, केंद्रक। और साथ ही हमने बीच में पढ़ा था एक कोशिका भित्ति, जो क्या होती है, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ होती है, जो उसका क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है पर्यावरण से। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो बेटा अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा, तो तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। क्या था बेटा, हमने एक बड़ा क्षेत्र देखा जो क्या था, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस अक्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। तो बेटा जो ये अक्षेत्र था जो कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ था, तो उस झिल्ली के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र था उसके बीच में क्या था, एक हल्के रंग का धब्बा था। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य क्या है, एक तरह का तरल पदार्थ है। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। तो बेटा जो तुम ये ग्रीन ग्रीन सा ब्लू ब्लू सा देख रहे हो, ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, तो यही है। और ये किसके घिरा हुआ है, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। ठीक है, जो मतलब क्या करते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं, जिन्हें कोशिका के अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। तो बेटा हमने अभी क्या पढ़ा था, कोशिका के तीन गुण, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है, और दूसरा क्या था, केंद्रक, तीसरा कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या था, कोशिका द्रव्य। उस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या है बेटा, केंद्रक। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिला दें तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य किसको बोलेंगे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जो बनता है वो होता है जीव द्रव्य। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। और बेटा देखो क्या होता है, हमने क्या बोला था, कुछ कोशिकाएं क्या होती है, उनके चारों तरफ क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जो उनका क्या करती है, बदलते पर्यावरण से उनकी सुरक्षा करती है। तो ऐसे ही जो कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर जो बेटा अंग पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो भी झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। तो बेटा कुछ प्रोकैरियोटिक को हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कौन से होते हैं बेटा, जो बड़े बड़े जंतु होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए और हम मनुष्य हो गए या बड़े जंतु हो गए, उन सब में क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है, जैसे कि अब तुम पर प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सब पढ़ चुके हो, तो उन सब में क्या, तो बेटा जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें क्या होता है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जैसे कि बैक्टीरिया, इन सब में क्या होता है, इनमें छोटी पाई जाती है, जो एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं बेटा, जो एक कोशिकीय, अमीबा हो गए जैसे, वो छोटे आकार के होते हैं, तो उन सब में प्रोकैरियोटिक होती है। तो उनके अंदर बेटा कोशिका अंगक जो होते हैं झिल्ली युक्त नहीं होते। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंग होते हैं। और बेटा जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं उनके अंदर कौन सी पाई जाती है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर जो अंग होते हैं बेटा, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। तो वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। तो बेटा देखो वायरस क्या होता है, बहुत छोटा सूक्ष्म जीव होता है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, कोई भी झिल्ली नहीं होती, किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, और इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। तो बेटा इसमें क्या बताया कि वायरस क्या एक सूक्ष्म जीवी है, तो हम अभी पढ़ चुके सूक्ष्म जीवों में क्या होते हैं, केंद्रिका झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते। तो क्या होता है बेटा, जब तक वो किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वो एक मृत जीव या निर्जीव की तरह रहते हैं। और जैसे वो किसी के शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो बेटा क्या होता है, वो उनका जो मतलब कि लाइफ है, लाइफ प्रोसेस है, उसका प्रयोग करते हैं, मशीनरी का उपयोग करके अपनी वृद्धि करते हैं, और फिर ये उसके लिए हानिकारक हो जाते हैं, क्योंकि उसका क्या करते हैं, वो उसकी मशीनरी का प्रयोग कर कर अपनी वृद्धि करते हैं, जिससे क्या होता है, उसके शरीर में कमी आने लगती है और वो बीमार होने लगता है, जैसे कि तुम सब देख भी रही हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या था, कोशिका द्रव्य। अब बेटा इसमें देखो नीचे क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में तुम्हें अंतर भी बताना, तुम पढ़ चुके हो तो तुम इसको करो। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कोशिका अंगक। अभी हमने तीनों गुण पढ़ लिए, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होते हैं बेटा, कोशिका अंगक होते हैं। तो इन अंगकों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।